हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल दी कंसेप्ट। एक कोटेशन है, इशू इज नॉट द लार्जर पॉपुलेशन बट द इशू इज एक्शन ऑफ दैट पॉपुलेशन। ज़्यादा जनसंख्या प्रॉब्लम नहीं है, वो ज़्यादा जनसंख्या कर क्या रही है, दैट इज़ द बिगेस्ट इशू। शुरू करते हैं आज के टॉपिक, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन पॉपुलेशन एंड इकॉनमी। जनसंख्या और अर्थव्यवस्था के बीच में क्या रिलेशन है, दोनों एक दूसरे के साथ कैसे रिलेट करते हैं, चलिए जानते हैं इस टॉपिक के बारे में। रिसेंटली एक न्यूज़ आई है, चाइना ने, जैसे कि हम जानते हैं, पहले वन चाइल्ड पॉलिसी को अडॉप्ट किया कि उसकी पॉपुलेशन पे कंट्रोल किया जाए। फिर उसके बाद ये स्विच किए गए टू चाइल्ड पॉलिसी पे। अब रिसेंटली इन्होंने स्विच कर दिया है थ्री चाइल्ड पॉलिसी। जैसे कि हम जानते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए और पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी को अपनाया, बट उस वन चाइल्ड पॉलिसी से इन्हें काफ़ी लॉस हुआ। यंग मैन पावर में काफ़ी कमी आई इनके लिए, और इन्होंने फिर अडॉप्ट की टू चाइल्ड पॉलिसी। बट टू चाइल्ड पॉलिसी ने भी इस कमी को पूरा नहीं कर पाई। अब फाइनली अडॉप्ट कर रहे हैं ये थ्री चाइल्ड पॉलिसी। हर एक पेरेंट्स 3 बच्चे पैदा करेंगे। अब चलिए जानते हैं इसी रिसेंट न्यूज़ से कि पॉपुलेशन और इकॉनमी कैसे एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं, दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। इस टॉपिक को अच्छे से समझते हैं, अलग अलग देशों के एग्जाम्पल को देखते हैं दुनिया के, और उन देशों के एग्जाम्पल से आइडिया लेते हैं कैसे अर्थव्यवस्था और पॉपुलेशन जो है एक दूसरे से रिलेट करते हैं। बात करते हैं जापान के बारे में, जिसकी कैपिटल है टोक्यो। जैसे कि हम जानते हैं, जापान टेक्नोलॉजी में बहुत ही ज़्यादा एडवांस है, वेल एजुकेटेड कंट्री है, और यहाँ का हर इंसान बहुत ही ज़्यादा मेहनती है। इन सब चीज़ों के बावजूद देश की इकॉनमी जो है वो ग्रो कर रही है धीरे धीरे लास्ट 30 ईयर्स में। अब इतनी सारी एडवांटेज हैं, फिर भी ये देश की इकॉनमी कंटिन्यूसली ग्रो नहीं कर पा रही है हाई ग्रोथ रेट के साथ। पीपल ब्लेम दिस ऑन जापान्स एजिंग पॉपुलेशन। लोग ब्लेम करते हैं इस चीज़ के लिए क्योंकि जापान की जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो एज्ड हो चुकी है, मतलब यंग पॉपुलेशन की काफ़ी कमी है इनके पास। तो जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो है एज्ड पॉपुलेशन। जापान के सुनहरे समय काल में, जैसे कि 16, 17 और 80s के टाइम में, हर जापानीज फैमिली में यूजली एक या कोई भी चाइल्ड नहीं होता था, जो आज की डेट में कंट्री अपना रही है इंडिया, या चाइना ने भी इस चीज़ के ऊपर काम किया है। उस समय इनका टारगेट था, इनके द्वारा ऐसा माना जाता था, ज़्यादा पॉपुलेशन होने से रिसोर्सेज कम हो जाते हैं, और जिसके कारण देश की अर्थव्यवस्था जो है वो नीचे गिर जाती है। तो 16, 17 और 80s के दौर में जापानीज फैमिली में सिर्फ एक ही बच्चा होता था या कोई बच्चे नहीं होते थे, जिस कारण आज की डेट में क्या चीज़ आ रही है कि जापान की पॉपुलेशन श्रिंक हो गई है, सिकुड़ के रह गई है, यानी कि जापान की पॉपुलेशन कम हो गई है। 0 से लेकर 14 साल के एज्ड पर्सन, जिन्हें बच्चे कहा जाता है, बहुत ही कम जनसंख्या हो गई है। पिछले 100 सालों में देखा जाए तो चिल्ड्रन की पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा कम देखी गई जापान में। अब इन सब चीज़ों का इफ़ेक्ट क्या है कि यंग पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा कम हो गई है, क्योंकि हम जानते हैं यंग पॉपुलेशन ही सबसे ज़्यादा वर्किंग होती है किसी भी ऑफिस में, फैक्ट्रीज़ में, और कहीं जगह पे काम करना है तो यंग पॉपुलेशन का बहुत ही ज़्यादा योगदान रहता है। तो जापान भी पॉपुलेशन की प्रॉब्लम को फेस कर रही है। पॉपुलेशन श्रिंक होने के कारण इकॉनमी भी उस लेवल पे ग्रो नहीं कर पा रही है, क्योंकि इनकी पॉपुलेशन एज्ड है। चाइना के बारे में बात करें, चाइना ने 1980 में एक पॉलिसी को स्ट्रिक्टली लागू किया, और वो पॉलिसी थी वन चाइल्ड पॉलिसी। बेसिकली वन चाइल्ड पॉलिसी को लाने का मकसद था पॉपुलेशन को कंट्रोल करना, और इस पॉलिसी ने इनके लिए काम भी किया। चाइनीज़ पॉपुलेशन ग्रोथ स्टार्टेड स्लोली। जो इनकी पॉपुलेशन ग्रोथ थी वो धीरे हो गई, बहुत ही ज़्यादा रिडक्शन आ गई इनकी पॉपुलेशन ग्रोथ में वन चाइल्ड पॉलिसी की वजह से।
कुछ स्टडीज़ के द्वारा ये प्रिडिक्ट किया गया है कि चाइना में बहुत ही ज़्यादा लेवल पे यंग पॉपुलेशन में रिडक्शन आ सकती है और ये चीज़ देखी जाएगी अगले कुछ डिकेड्स में। आने वाले दशकों में चाइना की पॉपुलेशन, जो यंग पॉपुलेशन है, वो हैविली रिड्यूस्ड होगी, ऐसी कुछ स्टडीज़ के द्वारा रिवील किया गया है। जब चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी को इनेक्ट किया 1980 में, तो ये काम किया, बट ये अच्छे ढंग से काम कर पाई उस टाइम, बट उस लेवल पे वर्क नहीं हो पाया जिस लेवल पे ये चाहते थे, क्योंकि एट प्रेजेंट इनके सामने प्रॉब्लम आ गई है। जो यंग पॉपुलेशन है वो रिड्यूस हो रही है, और जैसे कि स्टडी ने भी मेंशन किया है कि आने वाले दशकों में ये पॉपुलेशन और भी ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगी। जैसे कि हम जानते हैं चाइना ने बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्ट किया है ऑटोमेशन और रोबोटिक्स में, और इसका रीज़न क्या है? जैसे कि यंग पॉपुलेशन की कमी है, तो पॉपुलेशन यानी कि मैन पावर का काम है वर्कलोड या वर्क को परफॉर्म करना, तो इन्होंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ऑटोमेशन और रोबोटिक्स में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दी है, जिसके कारण इन्हें जो लोगों की कमी, वर्किंग पीपल की कमी है, वो पूरी हो पाए। बात करते हैं यूएसए के बारे में, दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी। पिछले कुछ दशकों में देखा गया है यूएसए में कंटिन्यूसली माइग्रेंट्स बढ़ते जा रहे हैं दुनिया के अलग अलग हिस्सों से। दुनिया के अलग अलग देशों से यूएसए में बहुत सारे माइग्रेंट्स आते हैं, जिसके कारण यूएसए में वर्किंग पॉपुलेशन की कमी नहीं देखी गई है, और इसी वर्किंग पॉपुलेशन की वजह से बोल सकते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है यूएसए। इंडिया से भी बहुत सारे इमिग्रेंट्स यूएसए में जाते हैं, और ये यूएसए में जाके एज ए वर्किंग पॉपुलेशन परफॉर्म करते हैं, जिस कारण यूएसए को वर्किंग पॉपुलेशन की कमी नहीं देखी जाती है और इनकी इकॉनमी कंटिन्यूसली ग्रो कर रही है। क्योंकि हम जानते हैं यंग पॉपुलेशन का प्रेजेंट होना देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि यंग पॉपुलेशन वर्किंग पॉपुलेशन का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो वर्किंग पॉपुलेशन में यंग पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है। बात करते हैं यूरोप के बारे में। यूरोप जापान की तरह ही आज इस प्रॉब्लम को फेस कर रहा है। यूरोप की पॉपुलेशन भी एज्ड हो रही है, यानी कि यंग पॉपुलेशन में क्या आ गई है? कमी, रिडक्शन, और इनकी जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो भी कौन सी है? एज्ड। डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज में उन्होंने एक पॉलिसी पे वर्क करना शुरू किया है। वो अपने अपने देशों में लोगों को एनकरेज कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा किए जाए, और उनके द्वारा इन पॉलिसीज़ में लोगों को बेनिफिट ये दिए जा रहे हैं, जिन लोगों के ज़्यादा बच्चे होंगे उन्हें टैक्स से छूट मिलेगी, ठीक है। और यहाँ तक कि यूरोप के कुछ कंट्रीज़ ने इमिग्रेंट्स को भी अलाउ कर दिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा बाहर के लोग इन देशों में आए, जिसके कारण इनकी वर्किंग पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हो सके। तो दोनों ही मेथड्स यूज़ किए जा रहे हैं यूरोपियन की अलग अलग देशों के द्वारा। चलिए बात करते हैं हमारे प्यारे भारत के बारे में। तो भारत में एक टर्म है डेमोग्राफिक डिविडेंड। इट मीन्स कि इंडिया में जैसे कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन है, और 2023 में ही जैसे कि हम जानते हैं दुनिया का फर्स्ट रैंक हासिल किया है इंडिया ने पॉपुलेशन के मामले में। बहुत बड़े लेवल पे क्रिटिसाइज़ किया गया चाइना के द्वारा कि इंडिया में पॉपुलेशन ज़्यादा है बट वर्किंग पॉपुलेशन उस लेवल पे नहीं है, स्किल की कमी है। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि इंडिया में बहुत ही ज़्यादा, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो ये हमारे लिए एक गिफ्ट भी है। हमेशा हम पॉपुलेशन को क्रिटिसाइज़ करते हैं, बट यहाँ पे हम इसको एक गिफ्ट के तौर पे भी देख सकते हैं। कैसे? जैसे कि हम जानते हैं कि इंडिया में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन है, इट मीन्स यहाँ पे यंग पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है। इंडिया में 18 से लेके 45 की एज के बीच करीबन आपके 65% पीपल हैं। मीन्स यंग पॉपुलेशन कितनी है? 65%। दुनिया के किसी भी देश के पास ये यंग पॉपुलेशन नहीं है। और जैसे कि यंग पॉपुलेशन होने के कारण दुनिया के अलग अलग देश क्या करते हैं, देशों के जो बिजनेसमैन हैं वो कंपनीज लगाना शुरू कर देते हैं इंडिया में। और इनके लिए एडवांटेज क्यों हैं? क्योंकि
उनको चाहिए वर्किंग पॉपुलेशन, और वर्किंग पॉपुलेशन मिल जाएगी इंडिया में, और वो भी लो कॉस्ट पे। इसके कारण इंडिया में बहुत सारी कंपनीज इन्वेस्ट करेंगी, फैक्ट्रीज लगाएंगी, ऑफिस लगाएंगे, जिसके कारण बहुत सारी कंपनीज कंपटीशन भी देखेंगे और भी फैक्ट्रीज इंडिया में आएंगी। और इन फैक्ट्रीज के आने से क्या होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा और यहाँ के स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ भी इंक्रीज होगा। तो बोल सकते हैं, बट यहाँ पे मेन फैक्टर इंडिया के लिए है कि इस गिफ्ट को एक अच्छे वे में कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है। ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के ऊपर, कैसे गवर्नमेंट स्कीम्स या पॉलिसीज़ चलाती है इस गिफ्ट को अच्छे से यूज़ करके। अगर इस यंग पॉपुलेशन को सही तरीके से यूज़ नहीं किया जाएगा तो ये गिफ्ट नहीं रहेगा, तो ये लॉस बनेगा, जो कि आज तक दिखाया जाता है कि ज़्यादा पॉपुलेशन होना बहुत ही बड़ा नुकसान है, क्योंकि इस गिफ्ट का सही तरीके से यूज़ भी नहीं किया जा रहा है। तो ज़रूरत क्या है, नीड क्या है? नीड है हमें अपने पोटेंशियल को पहचानने की, अपने पोटेंशियल को परखने की। जो हमारा पोटेंशियल है लार्ज पॉपुलेशन, हम अपनी पॉपुलेशन को एक स्किलफुल पॉपुलेशन बना सकते हैं, लोगों को अच्छे लेवल पे ट्रेनिंग प्रोवाइड करा सकते हैं, उनके स्किल्स को एनहांस कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, हम इस हैवी पॉपुलेशन को सही ढंग से यूज़ कर पाएंगे, यूटिलाइज कर पाएंगे, और जो भी हमारे देश में यंग पॉपुलेशन या वर्किंग पॉपुलेशन की नीड है वो अच्छे से परफॉर्म कर पाएगी, और ये देश की इकॉनमी में बहुत ही ज़्यादा अहम रोल अदा कर पाएगी। तो इस टॉपिक से हमने जाना पॉपुलेशन और इकॉनमी का क्या रिलेशन है। पॉपुलेशन और इकॉनमी दोनों ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इट मीन्स पॉपुलेशन बढ़ेगी तो इकॉनमी भी बढ़ सकती है, बट इस प्रोपोर्शनैलिटी को बनाए रखने के लिए डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर कि गवर्नमेंट इस पॉपुलेशन के गिफ्ट को किस तरह से यूज़ करती है। अगर इस गिफ्ट को अच्छे तरीके से यूज़ किया जाएगा तो देश की अर्थव्यवस्था ऑब्वियसली बढ़ेगी। अगर देश की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी तो लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज होगा, और यहाँ पे जो गरीब लोगों की पॉपुलेशन है वो भी रिड्यूस होगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलेगा। होप सो आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा और समझ आ गया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को अपने फ्रेंड्स और दोस्तों के साथ शेयर करें, और आपके अपने प्यारे चैनल दी कंसेप्ट को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, थैंक यू।